वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, नवीर कमीर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सादिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की सदा की थी। बैरिस्टर गोहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुश आइंद है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी ने नेक नियति से मुज़ाकराती कमेटी बनाई। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के दो ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख रेहान मुबारक से मुलाकात। पाक भारत मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। भारत भी मैचेस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। पाक फौज से 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में ख्वारिज की सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से ख्वारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शहदों में लॉन्स नायक लियाकत अली, लॉन्स नायक मोहम्मद इसहाक, हवालदार अयूब खान शामिल। हवालदार उमर हयात, हवालदार मोहम्मद हयात, सिपाही महबूब रहमान भी शहीद। लॉन्स नायक शेर मोहम्मद, सिपाही एहसानुल हक, सिपाही जुनैद भी शहदा में शामिल। मजमूम वाक़े के मनसूबा साजों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म की फितना ख्वारिज के हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश। पंजाब हुकूमत की पाला चनार के लिए अद्वियात और ज़रूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद 5 ट्रक की फ्राहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। पाला चनार के बुजुर्ग मरीज़ा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। 60 साल मरीज़ा के बेटे ज़ीशान हैदर का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पाला चनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद हमारा नस्बुलैन है। वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस के दौरे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। पीटीआई ने हमेशा सिर्फ तख्तियां लगाई और दावे किए। मुआशी बेहतरी का सफ़र और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी की गई। एफटीआर में इस्लाहात समेत दीगर इक़दाम जारी हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़म है। शोहदा कौम के हीरोज़ हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बराए SDGs बिलाल अजहर कयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
PIA गुजरांवाला की कार्रवाई यूनान किश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल। मुलजिम मोहम्मद असलम यूनान किश्ती हादसे में मुलविस और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल-अक़वामी गैंग का कारिंदा है। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतासिरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथियाए। इस तरह मज़ाकरात नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे सरों पे लटका के एक बंदूक जो है हमारी कनपट्टी पे तान के और फिर कहा जाए कि जी आप कमेटी बनाएं वरना नहीं तो हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। ये वो लोग थे जिनको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया गया, इनको इनकी जहन साजी की गई, इनको जो है इस पूरे प्रोसेस में धकेला गया और इस्तेमाल किया गया, जिसमें इमरान खान साहब हैं, वो बिल्कुल मास्टरमाइंड हैं, इसमें दीगर लोग हैं। उन्होंने पूरा ये प्लॉट तय किया, उन्होंने पूरा क्यूरेट किया और फिर केयरफुली उसको एग्जीक्यूट करवाया। बानी PTI 9 मई के मास्टरमाइंड हैं। वर्कर्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई और 9 मई के मुल्जिमान पर कोई बात नहीं होगी। कनपट्टी पर सिविल नाफरमानी की बंदूक रख कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चाहते हैं PTI से मुज़ाकरात की कमेटी में इत्तेहादी भी शामिल हो। बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत ट्रंप समेत कोई भी बैरूनी प्रेशर कबूल नहीं करेगी। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमले। हौसियों के मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया। बुहिराए अहमर के ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया। सेंट कॉम का दावा, यमन के हौसियों का इसराइल के शहर तल अबीब पर मिसाइल हमला, 16 अफराद जख्मी। हौसियों की जानिब से हमला सना और हुदैदा पर इसराइली फजाई हमलों के बाद किया गया। इसराइली इलाके जाफा में फौजी हदफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। तर्जुमान हौसी। और गजा में इसराइल के हमले थम ना सके, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। इसराइली फौज के फजाई हमले में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,227 तक पहुँच गई। तर्जुमान यूनिसेफ के मुताबिक गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। गजा के बच्चे सर्दी, बीमारी और सदमे का शिकार हैं। 96% ख्वातीन और बच्चे गजाई ज़रूरियात से महरूम। हमास हुकाम का कहना है कि गजा में तमाम ग्रुप्स जंगबंदी माहदे के करीब हैं। इसराइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश ना करे। इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट के साथ जंगबंदी माहदे पर बातचीत जारी है।